विनोद कांबली इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे स्टार क्रिकेटर जिन्हें सचिन से भी ज़्यादा टैलेंटेड माना जाता था। एक लड़का सचिन से भी अच्छा क्रिकेट खेलता था, जिसे रमाकांत आचरेकर सचिन से बेहतर खिलाड़ी मानते थे। एक बार कांबली की इन 2 टेस्ट इनिंग पर नजर डालें। इसमें आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि इन इनिंग में सचिन इनके आसपास तक नहीं है। एक ने टैलेंट को बूझा तो वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया, वहीं दूसरा जिसने उसकी कदर नहीं की वो कहीं गुमनामी और अंधेरे में खो सा गया। ये इतने बेहतरीन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे कि इन्होंने इंडिया के लिए फास्टेस्ट 1000 रन बनाए और इनका ये रिकॉर्ड आज 35 साल बाद तक भी कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये स्टार क्रिकेटर जिसे भारत का भविष्य माना जा रहा था वो जल्द ही गुमनामी में चला गया। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं बल्कि संघर्ष, सफलता और अधूरे सपनों की भी है। आइए जानते हैं विनोद कांबली के राइज, उनके स्वर्णिम दिनों और उनके करियर के अचानक खत्म होने के पीछे की असली कहानी के बारे में। विनोद कांबली का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और इनका बचपन मुंबई की सड़कों पर बीता। यहीं से इन्होंने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। इनके पिता गणपत कांबली पेशे से एक मैकेनिक थे और वो क्रिकेट को काफ़ी पसंद किया करते थे। क्रिकेट से लगाव होने के कारण वो अपने बेटे विनोद कांबली को हमेशा से क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट करते। शायद यही कारण था कि उन्होंने विनोद कांबली को रमाकांत आचरेकर की छत्र छाया में अपना हुनर संवारने को भेजा। उस समय रमाकांत आचरेकर जी मुंबई के शिवाजी पार्क में काफ़ी बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग दिया करते थे, जिसमें से एक नाम सचिन तेंदुलकर का भी था। यही कोचिंग के दौरान विनोद और सचिन की दोस्ती भी हो जाती है और दोनों साथ में क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। दोनों ने शुरुआत से ही काफ़ी छोटे बड़े टूर्नामेंट में खेलना शुरू किया, मगर इन दोनों की जोड़ी चर्चा में आई 1988 में, जब एक स्कूल मैच के दौरान कांबली और सचिन ने साथ मिलकर 664 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप कर दी, जिसमें कांबली 349 रन जोड़कर नॉट आउट रहे। ये पार्टनरशिप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड थी और आज तक याद रखी जाती है। विनोद कांबली क्लासिक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे और मैं आपको बता दूं कि इनके कोच रमाकांत आचरेकर सहित उस समय के काफ़ी क्रिकेट एक्सपर्ट इन्हें सचिन से भी ज़्यादा टैलेंटेड मानते थे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। इससे मात्र आपके 10 सेकंड जाएंगे बट मुझे काफ़ी मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। जूनियर लेवल पर कांबली के लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के चलते अब समय आ गया था कि रणजी में भी अपने हुनर का प्रदर्शन करें। 1989 में विनोद कांबली ने मुंबई के लिए अपना रणजी डेब्यू किया। टैलेंट तो इन्हें भगवान ने जैसे विरासत में दिया था। वो पुरानी कहावत है ना, पूत के पाँव पालने में ही दिखे जाते हैं। वैसे ही कांबली ने अपने डेब्यू मैच की पहली बॉल पर 6 लगाकर धमाकेदार एंट्री मारी। वैसे तो कांबली ने अपने डेब्यू के बाद से डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मगर इनकी वो परफॉर्मेंस जो इन्हें इंडियन टीम में सिलेक्ट कराने वाली थी वो आई रणजी के अगले 1990 के सीजन में। इस सीजन के अंत तक कांबली ने 80 के एवरेज से 1000 से ज़्यादा रन बनाए और अपने इस परफॉर्मेंस से वो सिलेक्टर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहे। इन्हें 1991 में यूएई में होने वाली इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की ट्राई नेशन सीरीज के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। इन्हें अपने डेब्यू मैच में तो बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, मगर सीरीज के दूसरे मैच में कांबली ने नॉट आउट 23 रन बनाए। यहाँ से कांबली का ओडीआई करियर तो ठीक ठाक रहा, मगर इन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्नाइजेशन मिली जब इन्होंने टेस्ट डेब्यू किया। 1993 में इंग्लैंड के अगेंस्ट इनका टेस्ट डेब्यू हुआ। सीरीज के 3rd टेस्ट मैच में कांबली ने शानदार 224 रन बनाकर खूब सुर्खियां बटोरी। इस अचीवमेंट को कांबली ने मात्र 21 साल की उम्र में हासिल कर लिया था और ऐसा करने वाले कांबली उस टाइम के यंगेस्ट बल्लेबाज थे। इस मैच के बाद कांबली पीछे मुड़ के नहीं देखते और इसके जस्ट अगले टेस्ट मैच में कांबली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट फिर से डबल सेंचुरी बना देते हैं। ये उनके टेस्ट करियर की लगातार दूसरी डबल सेंचुरी थी। उन्होंने कुछ मैचों के बाद अपना वो रुतबा मनवा लिया था जिसे मनवाने में बड़े बड़े खिलाड़ियों को सालों लग जाते हैं। उनका एक समय टेस्ट एवरेज डॉन ब्रैडमैन से भी ज़्यादा था। कांबली ने अपने टेस्ट करियर के पहले साल में 8 टेस्ट मैचेस में 113 की एवरेज से 793 रन स्कोर किए। इन्होंने इंडिया के लिए 17 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें कांबली ने 54 की ज़बरदस्त एवरेज से 1084 रन बनाए, जिसमें इन्होंने 2 डबल सेंचुरी, 4 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी भी बनाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये इतने टैलेंटेड प्लेयर थे और इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म भी कर रहे थे तो ऐसा क्या हुआ कि इनका मात्र 24 साल की उम्र में ही टेस्ट करियर खत्म हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस समय फ्यूचर का स्टार कहे जाने वाले विनोद कांबली को लोग आज जानते तक नहीं है। तो चलिए ऐसे ही कुछ रीजंस को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। उनके करियर के अचानक डाउनफॉल के कारणों को देखते हैं तो सबसे पहला कारण जो निकल कर आता है
वो है उनका क्रिकेट के प्रति लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड फोकस। क्रिकेट जगत में अर्ली सक्सेस मिलने के बाद कामली का ध्यान क्रिकेट से हटता चला गया। क्रिकेट पे फोकस करने की बजाय वो अपनी लेट नाइट पार्टी पर ज़्यादा फोकस करने लगे। वो सीरीज के दौरान काफ़ी नेट सेशन मिस करने लगे। वो ड्रेसिंग रूम में सीनियर्स और ऑफिशियल से मिसबिहेव भी करते हुए देखे गए। विनोद कामली को अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेस मिल चुकी थी, जिसे शायद वो संभाल नहीं पाए। वो क्रिकेट जिसने उन्हें इतनी कम उम्र में मशहूर कर दिया, उसी क्रिकेट के लिए उनकी लाइफ से डिसिप्लिन चला गया। दोस्तों, कामली स्पिनर को तो बहुत अच्छे से खेलते। स्पिन बॉलिंग में उनकी टेक्निक जबरदस्त थी, पर फास्ट बॉलर के अगेंस्ट वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। टाइम के साथ उनके फास्ट बॉलर के अगेंस्ट टेक्निक एक्सपोज होती चली गई। जब भी वो बैटिंग करने आते, अपोनेंट फास्ट बॉलर के हाथ में गेंद थमा देते और फास्ट बॉलर जल्दी उन्हें आउट भी कर देते। अब देखिए दोस्तों, कोई ना कोई कमजोरी तो हर एक प्लेयर की होती ही होती है। अब एक प्लेयर को महान बनाता है कि वो अपनी कमियों को दूर करे और अपनी टेक्निक सुधारे, मगर वही कामली अपने फास्ट बॉलर की अगेंस्ट वीकनेस को दूर नहीं कर पाए। इससे उनकी फॉर्म सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गई। रिजल्ट, ये उनके डाउनफॉल का एक मेजर रीजन बनकर उभरा। इसी के साथ कामली ने अपनी फिटनेस पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बहुत कम समय में हद से ज़्यादा अपना वेट बढ़ा लिया। ये देखिए उनकी डेब्यू ईयर की फ़ोटो और ये इनके 1 साल की बाद की फ़ोटो। फिटनेस डाउन होने का नुकसान ये रहा कि अब वो इंजर्ड रहने लगे। इंजरी की वजह से वो टीम से काफ़ी बार अंदर बाहर हुए। विनोद कामली के खुद के अनुसार उनका करियर खत्म क्यों हुआ? कामली के अकॉर्डिंग 1996 के वर्ल्ड कप के बाद बीसीसीआई द्वारा जानबूझकर उनके करियर को खत्म कर दिया गया। आज मेरा मन हल्का हो गया क्योंकि ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। हमारे कोच थे, हमारे मैनेजर थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि विनोद को स्केपगोट, उनको बलि का बकरा बनाया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस वर्ल्ड कप में, चलिए जानते हैं। 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, इंडिया वर्सेस श्रीलंका इन कोलकाता। श्रीलंका ने इंडिया को 50 ओवर में 252 रन का टारगेट दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। नवजोत के रूप में इंडिया का केवल 3 रन पर पहला विकेट गिर गया, पर क्रीज पर अभी सचिन मौजूद थे। सचिन तेंदुलकर ने संजय मांजरेकर के साथ मिलकर 96 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड की, लेकिन फिर सचिन सुरेंद्र जयसूर्या की बॉल पर कुछ इस प्रकार स्टंप आउट हो गए। Knows he's in big trouble here. Wonderful smart glove work by the wicketkeeper. He sets off for a single. Oh, it's gone. अब इंडिया का स्कोर 98 for 2 था और इसके बाद सरप्राइजिंगली इंडिया के 22 रन पर 6 विकेट डाउन हो गए, यानी 122 पर 8। इंडिया की ये हालत देखकर इंडियन फैन इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो ग्राउंड में बोतलें फेंकना शुरू कर देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो स्टैंड में आग लगा देते हैं। श्रीलंकन टीम ग्राउंड से बाहर चली जाती है। इस वक्त तक क्रीज पर विनोद कामली और अनिल कुंबले बैटिंग कर रहे थे। कुछ टाइम बाद अंपायर फिर से मैच शुरू कराने की कोशिश करते हैं। जैसे ही श्रीलंकन टीम फील्डिंग के लिए ग्राउंड पर आते हैं, वैसे एक फैन द्वारा एक बोतल ग्राउंड की तरफ फेंकी जाती है। वो बोतल एक श्रीलंकन खिलाड़ी को लग जाती है। यहाँ से श्रीलंकन खिलाड़ी सिक्योरिटी का हवाला देते हुए ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं और मैच खेलने से मना कर देते हैं। मैच रेफरी मैच की सिचुएशन को देखते हुए श्रीलंकन टीम को विजेता घोषित कर देते हैं और आज भी ये मैच इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में एक दाग की तरह देखा जाता है। इस मैच में विनोद कामली द्वारा टीम के कुछ प्लेयर जैसे कि मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा पर मैच फिक्सिंग के एलिगेशन लगाए जाते हैं और इन्हीं एलिगेशन के बाद विनोद कामली बीसीसीआई को चुभने लगते हैं। कामली ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि इस मैच के बाद से कुछ खिलाड़ी और बीसीसीआई द्वारा उनका इंटरनेशनल करियर जानबूझकर खत्म कर दिया गया। आज मेरा मन हल्का हो गया क्योंकि ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। कामली का ग्राउंड से रोते हुए बाहर जाने का वीडियो आपने जरूर देखा होगा, ये इसी मैच का है। दोस्तों, प्रेजेंट समय की बात करें तो कामली काफ़ी हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं। उनकी नई नई वीडियो सामने आती रहती हैं, जैसे कि ये। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि कामली अपने पैरों पर चल तक नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो में सचिन और कामली की जब एक मंच पर मुलाकात हुई तो शुरू में कामली सचिन को पहचान नहीं पाए। जब सचिन के बारे में उन्हें बताया गया तब जाके वो सचिन को पहचान पाए और उन्हें गले लगाया। कामली की काफ़ी समय से फाइनेंशियल हालत भी कुछ ठीक नहीं है। 2022 में कामली ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी माली हालत का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आज के समय वो केवल बीसीसीआई द्वारा 30,000 रुपए की जो पेंशन दी जाती है वो उनकी इनकम का एकमात्र स्रोत है। साथ ही कामली रिसेंट ईयर में अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी जूझते नजर आए हैं। फरवरी 2023 में कामली पर डोमेस्टिक वायलेंस की एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई थी। अपने अल्कोहल एडिक्शन के चलते इन पे नशे में धुत होकर डोमेस्टिक वायलेंस करने के चार्जेस थे। दोस्तों, कामली की लाइफ से हम सबक ले सकते हैं कि अगर भगवान आपको किसी टैलेंट से नवाजता है तो उसकी कदर करनी चाहिए। विनोद और सचिन ने साथ में क्रिकेट खेलना शुरू किया। वो दोनों दोस्त थे।
सचिन ने अपने करियर में 200 टेस्ट और 463 ओडीआई मैचेस खेले। वहीं कामली केवल 17 टेस्ट और 104 ओडीआई ही खेल पाए। एक दोस्त ने क्रिकेट से इतना नाम कमाया कि आज पूरी दुनिया उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहती है। वहीं दूसरे को दुनिया पहचानने से भी मना कर देती है। दोस्तों, आपने मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिया, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लास्ट में एक बार फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।